देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 2 पावर x प्लस 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 400 देन x कोमा y कोमा z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम सबसे पहले 2 पावर x को कॉमन लेंगे। यहां से 2 पावर x कॉमन लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 1 प्लस यहां हम लिख सकते हैं 2 पावर y डिवाइडेड बाई 2 पावर x प्लस यहां से लिख सकते हैं 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर x और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 400। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से 2 पावर x इंटू 1 प्लस 2 पावर y डिवाइडेड बाई 2 पावर x प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर x इक्वल्स टू ये 400 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 16 इंटू 25 में। यहां से आप देख सकते हैं कि 2 पावर x जो है एक इवन नंबर है। 2 का पावर कुछ भी रहे वो एक इवन नंबर यानी सम संख्या होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है। इस पार्ट में चूंकि 1 प्लस है इसलिए पूरा पार्ट एक ओड नंबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये ओड है। यहां से देख सकते हैं 16 एक इवन नंबर है और 25 एक ओड नंबर है। तो यहां से हम लोग इवन का पेयर इवन से बनाएंगे और ओड का पेयर ओड से बनाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से इवन 2 पावर x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इवन 16 और यहां से फिर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पावर y डिवाइडेड बाई 2 पावर x प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ये ओड का पेयर ओड से बनाएंगे यानी हम लिख सकते हैं 25। और नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल्स टू 16 के लिए हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है। देन यहां से हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू पावर 4। पावर का पावर से बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आइए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां से हम लिखेंगे 2 पावर y डिवाइडेड बाई 2 पावर x प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 25। ये जो 1 है इसको हम इधर जाकर माइनस कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से दोनों से हम एलसीएम लेंगे 2 पावर x। यहां से लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 25 माइनस 1 24। देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू ये इधर डिवाइड है तो इस साइड जाके हम इंटू कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं 24 इंटू 2 पावर x। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 24 इंटू 2 पावर x। x के लिए देख सकते हैं 4 है तो यहां से हम लेंगे 4। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 24 इंटू 2 पावर 4 के लिए लिख सकते हैं 16। देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं हम 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 24 के लिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8 इंटू 16। नेक्स्ट स्टेप पे फिर यहां से हम 2 पावर y कॉमन लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 1 प्लस यहां से हम लिख सकते हैं 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर y इक्वल्स टू 3 इंटू 128। यहां से फिर देख सकते हैं 2 पावर y 2 का पावर कुछ भी रहे इसके हम लिख सकते हैं इवन। चूंकि यहाँ 1 प्लस है तो इस पूरे पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं ओड। ये देख सकते हैं 3 जो है ओड है, 128 जो है इवन है। इवन का पेयर इवन से लेंगे, ओड का पेयर ओड से कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इवन के लिए 2 पावर y इवन का इवन से पेयर हो जाएगी यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 128। देन नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से लिख सकते हैं 2 पावर y इक्वल्स टू 128 के लिए हम लिख सकते हैं 2 पावर 7। देख सकते हैं यहाँ बेस इक्वल है
देन पावर इक्वल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 7। यहां से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं और 1 प्लस 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर y इक्वल्स टू, ओड का पेयर ओड से होगी, देन यहां से हम लिख सकते हैं 3। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर y इक्वल्स टू 3, माइनस का 1 हो जाएगी। देन यहां से नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर z डिवाइडेड बाई 2 पावर y इक्वल्स टू 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 पावर z इक्वल्स टू, ये 2 पावर y की इधर के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 पावर y। देन फिर हम कह सकते हैं 2 पावर z इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पावर y, और y के लिए देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू है 7। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं 7। और नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं हम 2 पावर z इक्वल्स टू, ये 2 का पावर 1 है, देख सकते हैं बेस इक्वल है तो एक बार 2 लेंगे और पावर को प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 7। और 2 पावर z इक्वल्स टू 2 पावर 7 और 1 मिला के 8। देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है, देन पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू पावर 8, यानी z का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगी। देन यहां से हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू 4, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है 8। आइए अब इसे हम लोग चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2 पावर x प्लस 2 पावर y प्लस 2 पावर z इक्वल्स टू 400। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर x के लिए हमारे पास वैल्यू है 4, देख सकते हैं, प्लस 2 पावर y के लिए हमारे पास वैल्यू है 7, प्लस 2 पावर z के लिए हमारे पास वैल्यू है 8 इक्वल्स टू 400। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 कर लेंगे तो यहां से हमारे पास आएगी 16। 2 पावर 7 के लिए हम लिख सकते हैं 128, प्लस 2 पावर 8 के लिए हम लिख सकते हैं 256 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 400। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम 16 प्लस 120 प्लस 256 400 हो जाएगी। राइट साइड में हमारे पास देख सकते हैं पहले से है 400, तो देख सकते हैं यहां से LHS इक्वल्स टू RHS है। अतः हमने जो आंसर प्राप्त किया वो हमारा राइट आंसर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।